दिलों में करके घर स्प्लेंडर तय कर रहा है याराना मीलों का। फतेहपुर जिले का रहने वाला सेना का जवान उत्तरकाशी में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हो गया, जिसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक गांव पहुंचा, जहां केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ नामाकों से शहीद जवान शुभम सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासनिक अमले व स्थानीय विधायक के साथ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने सेना के जवान शुभम सिंह को वीरगति प्राप्त करने पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक सड़क का नामकरण दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। बिंदकी तहसील क्षेत्र के मोहार गांव का रहने वाला शुभम 6वीं पैरा SF में कमांडिंग ऑफिसर पद पर तैनात था, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के द्रौपदी टांडा 2 में एवलॉन्च हादसे का शिकार हो गए। 3 दिन पूर्व उनके शहीद होने की सूचना परिजनों को मिली। इसके बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। सुबह जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गाँव पहुँचा, जहाँ केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ नामाकों से शहीद जवान शुभम सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान प्रशासनिक अमले व स्थानीय विधायक के साथ हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री ने सेना के जवान शुभम सिंह को वीरगति प्राप्त करने पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की और सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक सड़क का नामकरण दिवंगत सैनिक शुभम सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। मोहार का गौरव शुभम देश की सेवा करते हुए दैवीय आपदा दुर्घटना में ग्लेशियर धंसने के कारण इसमें 29 लोग हताहत हुए। उसमें से हमारे जनपद का नाल जो जिनको मुखाग्नि दी गई है, श्रद्धांजलि अपनी तरफ से अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करे और जो भी हमारे उनके साथी उस दुर्घटना में शहीद हुए हैं उन सभी साथियों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। उनके परिवारों को भी मेरी संवेदनाएं हैं उनके परिवार के साथ। और बहुत साहसी परिवार, ये बेटा है, भाई है फौज में है और पिताजी हैं, एक पिताजी हैं। बहुत साहसी परिवार है और एक कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया होगा, गांव में रह कर के अपने बच्चों को सेना में देश की सेवा में भेजना, ये वही कर सकता है जिसके सीने में देशभक्ति। सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से जो भी इस परिवार के लिए, क्योंकि व्यक्ति गए व्यक्ति तो नहीं ला सकते, लेकिन संकट में पूरे परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारे विधायक जी भी हैं, हमारे यहीं के विधायक हमारे विजय कुमार जी हैं, राजेश जी हैं, सब लोग। ये महोदय जो भी होगा हम पूरा जिम्मेदारी के साथ, और ये जहाँ उनकी अंत्येष्टि हुई है इसको खेलकूद का मैदान करवा करके और इसको जितना भी अच्छा सजाया जा सकता है पूरा करके। बहुत ही दुखद है और मैं समझता हूँ एक बहुत ही बहादुर युवा फतेहपुर ने खोया है। फतेहपुर का बहादुरी का इतिहास रहा है और इस गांव का विशेषकर इस इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के बच्चे आर्मी में जाने के लिए मैं देखता हूँ सड़क पर नंगे पैर दौड़ा करते हैं और रात को भी जब मैं निकलता हूँ 8 बजे 9 बजे भी दौड़ रहे होते हैं। तो ऐसे गांव में जहाँ बच्चे खुद ही सेना के प्रति, देश की रक्षा करने के प्रति हर तरीके से स्वयं जिनकी मानसिकता तैयार है, वहाँ पर ऐसे बच्चे का शहीद होना मुझे ऐसा लगता है कि हम सब के लिए जहाँ एक और दुख का विषय है, वहीं दूसरी ओर गर्व का विषय भी है कि हमारे बीच में ऐसे नौजवान मौजूद हैं फतेहपुर में जो देश की रक्षा के लिए शांति के समय भी अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। अभी कोई ऐसी अशांति का समय नहीं था। असमय जाना, अकाल मृत्यु होना हर परिवार के लिए एक दुखद समाचार लेकर आता है। उनके परिवार के साथ हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है। कोई भी असुविधा इस परिवार को नहीं होने दी जाएगी। जो भी सरकारी मदद हो सकती है और उससे भी आगे बढ़कर जो व्यक्तिगत मदद हो सकती है वो भी हम लोग भारत माता की। और इन बच्चों का मनोबल